वेलकम बैक। और पीर वाले दिन हमें बड़ी खुशी होती है और आप सबको भी इंतज़ार होता होगा यकीनन। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इरफान भाई और मेरी ना कभी कभी कपड़ों की मैचिंग हो जाती है अच्छी बात है। तो मैच होना चाहिए, मैच हो मिसमैच जाते नहीं हैं। होना चाहिए। वैसे हमारे पास, हम जाहिर है अपने कॉलर से बात करेंगे और उनके मसाइल उसी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो एक मसला जो साल साल से चलता हुआ आ रहा है, हर साल जब बोर्ड के पेपर्स होते हैं और ये ऐसे दिन शुरू होते हैं जब बोर्ड ऑफिस जाना होता है, माँ बाप भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई ना कोई ज़रूर ऐसी बात आ जाती है कि सब इस तरह का शिकार होते हैं। तो अब आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैट्रिक बोर्ड के पेपर्स हो रहे हैं, मैट्रिक के पेपर हो रहे हैं और मैट्रिक बोर्ड में जो माँ बाप मौजूद हैं वो क्यों मौजूद हैं? बच्चों के पेपर 24 को ख़त्म होने हैं या 22 को ख़त्म होने हैं, तो जी उनसे कहा जा रहा है कि 30 तक पेपर देने हैं। एक सब्जेक्ट के 3-3 पेपर हैं। क्या कहानी हुई है, क्या मसाइल हुए हैं? इसके लिए जमजम सईद हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हालात हैं। जी जमजम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची मैट्रिक बोर्ड ऑफिस में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो आज स्टूडेंट्स का पहला पर्चा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवायत जो है वो बरकरार रही है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का रश लगा हुआ है, जबकि चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने कहा था कि इस साल जो है ऑनलाइन सिस्टम उन्होंने कर दिया है, एडमिट कार्ड्स जो है वो ऑनलाइन जारी किए हैं। सर बताइए आपका मसला डाला है। ये देखिए स्कूल, हमारे स्कूल है न्यू डे सेकेंडरी स्कूल, और जबकि लीडरशिप स्कूल का डाल दिया है। सारे बच्चे सेंट लॉरेंस में है सेंटर, ये बच्चा को जेल रेट गवर्नमेंट स्कूल में, ये कह रहे हैं बस इसी तरह इम्तहान दो, इसी तरह इम्तिहान दो। आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा भी यही मसला है। इन्होंने जो पेपर फॉर्म में भरे थे वो उन्होंने अलग दे दिए। 3-3 सिंधी के पेपर दे दिए। बताएं बच्ची कैसे देगी? 3-3 सिंधी? जी ये देखिए नीचे लिखे हुए हैं। ये वाकई एक हैरान कुन बात है कि एडमिट कार्ड में यहाँ पर 3 बार सिंधी लिटरेचर 1, सिंधी लिटरेचर 2 और सिंधी लिटरेचर 3, ये सिंधी सलीस, ये 3 चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। एक ही बच्चा 3 बार सिंधी का पर्चा कैसे देगा? वाकई ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, 24 तारीख तक पेपर है और 31 तारीख तक बच्चे ने पेपर ज़बरदस्ती देने, क्यों? क्योंकि एडमिट कार्ड में जो है वो डेट मेंशन की हुई है। पेरेंट्स इसी तरह से आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। एक हफ्ता पहले से पेरेंट्स यहाँ पर बोर्ड ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं कि शायद उनकी सुनवाई हो जाए, लेकिन किसी किस्म का कोई मसला हल नहीं हुआ। ना सिर्फ ये 2 लोग बल्कि ये पूरी, अगर मेरे आप अकब में ये लाइन देखें, ये पूरी की पूरी लाइन ऐसी है जिसका कोई ना कोई मसला है। आज पहला पेपर था और जिस IT के बंदे को ड्यूटी पे होना चाहिए था वो मौजूद ही नहीं है और पेरेंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बोर्ड ऑफिस इंतज़ामिया ने दावे तो बहुत बड़े बड़े किए कि इस बार जो है किसी पेरेंट को कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ हमने देखा तो यहाँ मसाइल का अंबार लगा हुआ है। जी बहुत अफसोस होता है। थैंक यू जमजम, आपने हमें आगाह किया। और इरफान साहब आप भी देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, एक तरफ कैम्ब्रिज के पेपर्स हो रहे हैं और एक तरफ हमारे इन बच्चों के पेपर हो रहे हैं, लोकल बोर्ड जो हमारे मौजूद हैं। कभी भी मैं इसको कंपेयर नहीं करना चाहती थी और कभी भी मैं कैम्ब्रिज की तारीफ़ या उसको वो सबकत लेके जा रहा है ये कभी मैं ऑनर नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन जो सूरत हाल है उसमें आप देखिए कि वो बच्चे जो कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं वो किस कदर मुनज़्ज़म है। AC में बैठ के वो इम्तहानात देते हैं, 5 स्टार होटल में उनका सेंटर पड़ता है। ये बच्चे जो हैं इनके एडमिट कार्ड के ही अभी तक मसले नहीं हो रहे हल, और उसके बाद सेंटर क्या है क्या नहीं। फर्क बहुत वाज़ेह कि जो लोग बैठे हुए हैं, जो इसको एडमिनिस्ट्रेटर जो बैठे हुए हैं, जो तालीम के निज़ाम को देख रहे हैं, सिर्फ मेरा एक सवाल है, क्या उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे तो वही AC में बैठ के दे रहे हैं एग्जाम्स। तो AC में ही सही बात तो फिर जहाँ वाज़ेह फ़र्क आ जाता है सिस्टम का, जहाँ वाज़ेह फ़र्क आ जाता है कल्चर का, जहाँ वाज़ेह फ़र्क आ जाता है ऊंच नीच का, वहाँ पे फिर यही चीजें जन्म लेती हैं। कितना अफसोस है, मतलब किस तरह का बच्चा आप बड़ा कर रहे हैं। Exactly. कितनी इस वक्त मोटिवेशन की जरूरत होती है। इम्तिहानात हो रहे हैं, फिर मैट्रिक जाहिर है एक लेवल है आपका। लोगों के बेचारों के अपने इतने मसाइल हैं, उनके साथ बच्चों की प्रिपरेशन करना, वो बच्चे बेचारे तैयारी कर रहे होते हैं हर चीज को, और एट द मोमेंट आप उनके एडमिट कार्ड चेंज हो जाते हैं। और वो देखिए ना, सिंधी के 3 पेपर, लिटरेचर 1, लिटरेचर 2, सलीस, ये क्यों? यानी उसके बाद फिर क्या होगा? एक मौसम अच्छा नहीं, हाँ, रास्ते अच्छे नहीं, तालीम का निजाम अच्छा नहीं, उसके बावजूद भी वो बच्चे पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बिजली नहीं, घर पे गैस नहीं, घर पे पानी नहीं। मैं यही कहता हूँ ना कि जब आपके मोटिवेशनल स्पीकर या कोई सेमिनार्स हो रहे होते हैं, वहां पे लोग जो स्लाइड्स रन करते हैं वो वेस्टर्न की करते हैं, यूरोप की करेंगे, नॉर्थ अमेरिका की करेंगे। भाई जरा स्लाइड्स रन करें ना, यहाँ के जो इलाके उनकी स्लाइड्स रन करें, आपको पता लगेगा कि एनवायरनमेंट कितना डिपेंडेंट होता है किसी भी बच्चे की पढ़ाई के लिए। तो हर चीज की, लेकिन जब आप उसको वो सिस्टम नहीं देंगे, सिस्टम देना
लोगों का काम नहीं है। टैक्स देना लोगों का काम है, वो सबको समझ में आता है, लेकिन सिस्टम जिन्होंने देना है वो उनकी समझ में नहीं आ रहा। और टैक्स कि सबको सिस्टम देना दीजिए। है, टैक्स सबको मतलब देना डायरेक्ट आपने। नहीं देना तो इनडायरेक्ट देना है, Indirectly मगर आपने सबको देना है। देना है। तो जब सभी दे रहे हैं तो सबको कोई ना कोई फैसिलिटी तो बस मिलनी अल्लाह चाहिए। ताला, हम यही कहते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर लोगों की नीयतें बहरहाल बहुत लोगों की, ज़्यादातर लोगों की अच्छी ही हैं, मैं क्यों कहूँ कि ख़राब है, लेकिन बस अल्लाह ताला हुक्मरान भी वैसे दे। मैं भी अगला जुमला यही कहने यही वाली है, थी बस अल्लाह ताला कि हम लोगों दुआ की तो करते अच्छी रहते है, हैं। हुक्मरानों की बात अगर बिल्कुल, की जाए तो वो पता बिल्कुल। चलेगा। खैर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, और इरफान कामिल साहब से आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा भी आपसे है कि ये दिन आए दिन हम सुनते हैं और उस पर बात भी करते हैं, हमारे साथ एनालिस्ट भी मौजूद होते हैं कि जी इमरान खान साहब के साथ डायलॉग होना है, डायलॉग होना है। क्या डायलॉग होना या ये इस तरह की कोई चीज़ आपको देखिए, नजर आ रही होता है? क्या है कि एक सर्टेन टाइम होता है हर चीज का ना, जिसमें अभी जैसे इलेक्शन नहीं है ना, मैंने लास्ट प्रोग्राम हुआ था, मैंने आपको कहा था कि 14 मई के इलेक्शन नहीं होंगे, और अभी भी आपको मैं बता दूं 14 मई को कुछ नहीं होगा जो मेरे हिसाब से। उसमें यह है कि एक हमारा एक जो डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस हैं, इनके रेट्रोग्रेड पीरियड्स चल रहे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर के उनके नेगेटिव इफेक्ट सामने आ रहे होते हैं। सही है, मुख्तसरन बताना है, आपने जेमिनाई कॉलर जो है है हमारे साथ। वो बेसिकली कल खत्म हुआ है उसका रेट्रोग्रेड ठीक। टाइम। आज से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा लोगों के दरमियान, लोगों के जो लोग इससे इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन की चीजों के अंदर, उनको बहुत बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है डायलॉग स्टार्ट हो जाएंगे आज से, हम भी और जो पॉजिटिव कम्युनिकेशन डायलॉग्स से होंगे। वाबस्ता है, हमें भी कोई फायदा होने का इम्कान है। आज मैंने कहा ना कि जो लोग कम्युनिकेशन से इन्वॉल्व है, मीडिया रिलेटेड लोग हैं, उनके बहुत उनके फास्ट हो फायदे जाएंगे, हैं। उनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हो जाएंगे, आपस अच्छा। में जो थोड़ी सी गलतफहमी है वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। क्योंकि बहुत चल रही थी ये पिछले 1-1.5 महीने का टाइम यही ठीक है, गुजरा है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सानिया रिहान बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सानिया। पहले तो ये बात कि आप तलीम पे बात कर रही थी, तो मैंने भी कहना था कि मैं पीएचडी कर रही हूँ और अभी भी यही निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर। मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है कि आप जो टीचर्स थे ना, आजकल टीचर्स भी रोल मॉडल नहीं रहे, वो भी फेवरेटिज्म को इतना प्रेफर करते हैं। सही बात है। मैं हूँ और मेरी क्लास में सिर्फ 4 लड़कियां और 4 में 3 मेरी टीचर्स हैं, मेरी यूनिवर्सिटी की ही टीचर्स हैं जो पीएचडी में इनरोल्ड है। तो तीनों को जो इम्पोर्टेंस मिलती है, मतलब आपके सामने अगर एक बच्चा रेगुलर आ रहा है लेकिन कोई गाइडेंस ही नहीं है, उसको भी उसी लेवल पे लेकर आते हैं वो लोग कि टीचर्स की तरह ही समझेगी। हालांकि मुझे लगता है कि मैं अगर रेगुलर स्टूडेंट आपको पता होगा कि मुझे कितनी मुश्किल लगती होगी, मतलब अभी मेरी उम्र भी इतनी नहीं है, फिर भी आप मुझे लगता है कि टीचर्स को अपने आप को भूलना नहीं चाहिए, उनको टीचर्स ही रहना चाहिए। ऐसे लेकिन मेरे आजकल ऐसा कुछ नहीं है। लिए, मेरे फिर पास मुझे लगता उनके लिए एक जॉब को मशवरा देखते है। हैं या हाँ, पैसे को देखते एक हैं। मशवरा आपके एक लिए मशवरा है वैसे मेरे पास सवाल आपके पूरा लिए पूछ लो। कि आप अपना पीएचडी का अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसका फाइनल थीसिस ना इसी टॉपिक पे लिख दें अपना। हाँ, ये इससे अच्छा थीसिस हो नहीं सकता आपका बिल्कुल कोई, ऐसे करूंगी। इससे अच्छी रिसर्च कोई नहीं हो और सकती। मैंने अपने शादी के बारे में भी पूछना है और मैंने जी, अपने बताइए। करियर के बारे में पूछना है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 21 मई 1998। 1998 सही है। 98, ठीक है, 88। सानिया रिहान नाम है। 98 कहा ना आपने? जी 98 का है। और राइट। मेरी बात सुने, मुझे मेरे कैरियर के बारे में बताना है कि मुझे जॉब कब तक मिलेगी या आगे मेरा क्या है, और मेरी शादी का भी बता दीजिएगा। ठीक है भाई, सब बता देते हैं आपका सानिया। और बाकी एक चीज़ आपके लिए ये है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, एक चीज़ आपके लिए ये है कि जो कुछ भी होता है ना, मुश्किलात होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको फिर उसका सिला भी देते हैं। सबसे तो पहले दुआ का अमल है। हाँ, तो दुआ जरूर दुआ करें। करते रहें और परसिस्टेंस, यानी आपकी जो है ना, आप वो काम में लगे रहें, इंशाल्लाह नतीजा आपको मिलेगा। जी सानिया, इन्होंने 21 में बेसिकली ऑन कस्प इनकी बर्थ है, और विद जेमिनी एंड टॉरस, ये जरा थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, इसके अंदर शादी ही डिले होती है, अच्छा, इसमें कुछ और चीज डिले नहीं होती। एक वाहिद चीज है शादी, मैरिज, जो कस्प के ऊपर जिन लोगों की भी बर्थ होती है उनकी मैरिजेस डिले होती हैं। तो इनकी जो मैरिज का जो बेसिकली जो टाइम है ये नेक्स्ट ईयर है, अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली 2024, और 2024 का अप्रैल अच्छा, वो ज़्यादा हाईलाइटेड है शादी के हवाले से। तो ये इसको अगर शुरू करें आफ्टर दिसंबर तो बहुत अच्छा होगा इनके प्रपोजल्स वगैरह के लिए, उसको स्टार्ट लें तो इनको अप्रैल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, अल्लाह ने चाहा तो इनको एक अच्छा प्रपोजल जो आएगा इनको अप्रैल के अंदर आएगा। दूसरी चीज़ शादी का, क्योंकि इफेक्ट्स आपको ब्लॉक कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्योंकि ये 21 है, नंबर 3 की बर्थ है इनकी, तो ये थर्सडे के दिन सदका करें किसी भी पीली चीज़ का, और कोशिश करें एवरी थर्सडे ये कुछ ऑफ वाइट या येलो कलर का ड्रेस जरूर वेयर करें, अच्छा, क्योंकि ये उस प्लैनेट को ना कंफर्टेबल जोन के अंदर लेके जाता है, जो येलो कलर जो है। तो ये थर्सडे के दिन सदका करें, और अप्रैल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि इनका प्रपोजल मार्च से अप्रैल के दरमियान नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। और इनका पढ़ाई का था, इन्होंने पढ़ाई का था।
पढ़ाई का तो वैसे ही एक्सेल है, पढ़ने के अंदर तो बहुत एक्सेल है और मल्टीपल टाइप ऑफ वर्क इनकी नेचर के अंदर है, तो उस होपफुली हवाले से सही पीएचडी है, भी हो जाएगी और comfortable है, ये भी हो PhD जाएगा। हो जाएगी। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनका जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं इरफान बात कर रहा हूँ जी। जी जी, इरफान रिपोर्टर। साहब, क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है और सवाल क्या है? जी सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे सही। आपकी तारीख पैदाइश क्या है और आपका सवाल जी, क्या है? मेरा ये सवाल है, मेरा बेटा है अहमद रजा, जी, ये पहले रोजे की इसकी अभी पैदाइश है, ये बड़ी रोने से ये नहीं हट रहा, ये ना दवाइयाँ वगैरह हर चीज में लेके देख चुका हूँ, डॉक्टर से हर एक चीज से। अभी अभी जो उसकी पहला तारीख रोजा पैदाइश गुजरा है वो पैदाइश है उसकी। जी 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 उसकी क्या बर्थ क्या है, बर्थ बताइए डेट मुझे, डेट इंग्लिश क्या में थी बताइए। उस दिन? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल? जी भाजी, आवाज नहीं मुझे आप। डेट क्या थी उस दिन, तारीख क्या थी? 23 तारीख थी, 24 तारीख थी? जी, ये पहले रोजे की भाजी करीब 22, 23, 24 में से दी, ठीक है। 23 मार्च भाजी, 23 मार्च 23 सुबह था। 8 बजे। 23 मार्च सुबह 8 बजे। तो पहला रोजा 23 मार्च को, हाँ सही सही, हाँ सही है, ठीक है। अब तो में है, ओके, बाद में जवाब देना है, अभी देना है हमने। ठीक है। हम आपको ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इस हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उसके बाद हम वो बच्चे का भी जवाब देंगे। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, फिर हम जवाब देते हैं कलेक्टिव। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम मैं आपसे बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी आसिफ। जी मैं एक्सपर्ट साहब से बात करना चाहता हूँ कि मैं ना 2 साल से जो है जॉबलेस हूँ। अच्छा, जॉबलेस हैं, ठीक है। मास्टर क्वालिफिकेशन है, तो काइंडली मुझे बता दें कि कब तक जो है मेरी जॉब वगैरह या मुझे रोजगार वगैरह मिल जाएगा। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। जी 28 अक्टूबर 1996। 28 अक्टूबर 1996, सही है। हम आपको ऑनर, ये सिर्फ एक चीज इनसे पूछ लो। हाँ आसिफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं। एजुकेशन क्या है? आपकी एजुकेशन क्या है आसिफ? जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या है? वालेकुम अस्सलाम जी। एमए इन पास स्टडी। एमए है ना आप? आपने कभी आपने टीचिंग की है कहीं? नहीं सर, टीचिंग नहीं की अभी। टीचिंग नहीं की। एक तो ये है कि अगर आप जॉब से ज्यादा अगर आप चाहते हैं ना थोड़ा सेटल हो जाए, आप अपना एक कोचिंग सेंटर कोशिश करें। जैसे बच्चों की पढ़ाई का कोई एक होता है ना, कोचिंग सेंटर आपने ओपन कर लिया, जी जी, आप ये ओपन करेंगे आपको फायदा होगा। अच्छा, दूसरी चीज, आपकी जो बर्थ है वो है 28 अक्टूबर। आप कोई सा भी काम ऐसा करें कि जिसके अंदर जैसे सेल फोन्स का काम है, मोबाइल का काम है, वो करेंगे आपको फायदा है। क्योंकि आप ना जॉब में आपका टेम्परामेंट चलता नहीं है, आपका कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है लोगों से, जी जी, जिसकी वजह से आपका कारोबार करना ज्यादा बेहतर है। चाहे वो आप छोटे से आप 5,000 रुपए से भी शुरू करेंगे, वो आपको फायदा देगा। जी सर मेरा जो अपना जो माइंड है ना, माइंड सेट वो भी यही है बिजनेस की तरफ, लेकिन जो है ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मतलब बंदा बिजनेस स्टार्ट कर सके, इसलिए जो भी सर्चिंग में हूँ। जी जी, तो क्या बिजनेस ये शुरू करें? मैंने इनको बताया कि एक तो जैसे कोई कोचिंग सेंटर खोलते हैं बच्चों का, कोई ट्यूशन सेंटर्स खोलते हैं, वो अच्छा चलेगा इनका। प्लस अपना कोई ये मोबाइल का काम तो हर जगह चलता है, तो मोबाइल का काम आप छोटे से लेवल से शुरू करेंगे वो भी चलेगा। अच्छा, अगर आप पर्टिकुलर सिर्फ जॉब की अगर आप बात करें कि आप जॉब चाहते हैं, तो फिर जॉब के लिए आपका ये है कि ये जो अभी हम आज 8 में है, आप कोशिश करें जॉब के लिए संडे के दिन, अभी जो कमिंग संडे आएगा उस दिन आप एक सदका करना शुरू करें किसी भी रेड चीज का, जिसे हम चौकंदर कहते हैं या बीट रूट आप इंग्लिश में कहेंगे। तो आप इसका सदका करना शुरू करें, किसी भी गरीब को आप एवरी संडे दें, हर संडे को। तो ये आपकी जॉब के रास्ते कम से कम खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको कहा है कि आपके लिए जॉब से ज्यादा बिजनेस अच्छा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एक वो जो अहमद थे, छोटे न्यूबॉर्न जो रोते हैं, खैर वो तो बच्चे पैदा होते रोते ही रहते, लेकिन वो शायद कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। कई बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं पैदाइश के वक्त से। उसका जो नाम है इन्होंने जो अहमद रजा रखा है, बेसिकली उनकी जो बर्थ है जो पहले रोजे के हिसाब से बताई वो 23 मार्च है।
तो 23 मार्च के हिसाब से जो उसका नाम है वो करेक्ट नहीं है, अहमद रजा। बेसिकली अहमद को, रजा अगर वो सरनेम है तो उसको एज इट इज रखिए, अहमद को चेंज करें, अहमद की जगह आप रहमान बहुत अच्छा नाम है, रहीम बहुत अच्छा नाम है उसके लिए हारिस बहुत अच्छा नाम है, उसके लिए एक नाम आता है हमारे पास नबील बहुत अच्छा नाम है। ये 3-4 नाम ऐसे हैं कि अगर इनमें से कोई वो रखते हैं नाम तो ये चीज़ कंफर्टेबल हो जाएगी उस बच्चे अच्छा की। और बच्चों के और भी दीगर इश्यूज होते हैं, डॉक्टर को भी दिखा लें शायद किसी वजह दिखा से। लें, लेकिन अमूमन चीजें जब बर्थ से नाम आपका रिलेट नहीं कर रहा होता किसी भी बच्चे का, उसके साथ मेडिकली इश्यूज होते हैं, उसके साथ नेचर में उसकी पर्सनालिटी के अंदर वो ग्रूमिंग नहीं आती जो कि उसकी नाम के अटैचमेंट के साथ आ जाती है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली साहब पेशावर से, और कॉल ड्रॉप हो गई। खैर, आप हमें कॉल कर सकते हैं और इरफान कामिल साहब से जो आप सवाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आजकल सितारा कौन सा अच्छा जा रहा है? आजकल जो सबसे जो बेस्ट टाइम ये जिसका जो चल रहा है ना, वो है विर्गो। अच्छा, विर्गो का बहुत अच्छा टाइम है ये, और उनको सेहत के मसाइल नहीं हैं, उनको पैसे के मसाइल नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था जो कि कल से वो भी रिजॉल्व हो गया। नाउ दिस इज़ द टाइम कि जिसके अंदर उनके पैसे के अंदर बेहतरी आएगी, जिसके अंदर उनकी सेहत के, उनके रिलेशनशिप्स, क्योंकि विर्गोस के अमूमन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, सही। तो वो अच्छे हो जाएंगे, वो बेहतर हो जाएंगे, तो वो रिलेशनशिप्स में उनके काफ़ी बेहतर। अच्छा, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने कहा था लास्ट वीक के ऐसे अब ऐसा टाइम शुरू हो रहा है कि सबको कोई ना कोई परेशानी या दिक्कत होगी, तो क्या हम उससे निकल पाए या नहीं? हम ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से अगर बात करते हैं तो उसमें देखें, मैंने उसमें उस वक्त भी यही कहा था कि जो लोग स्कॉर्पियो, एरीज, सेजिटेरियस एंड पाइसेस हैं, वो क्योंकि वो स्टार है जो जुपिटर और मार्स से बिलोंग करता है। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ टॉरस जो प्योरली रिलेट करता है वेनस के साथ। ठीक है, तो ये क्लैश है इस वक्त, तो वो लोग जहाँ भी कोई आपस में बात करना शुरू करेंगे, कोई बिजनेस वेंचर करेंगे, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये एक टाइम ऐसा है जो जून तक चल रहा है। अच्छा। 21 जून के बाद ये कंफर्टेबल होना शुरू हो जून जाएगा। तक आप ठंड में 21 रहें। जून तक हाँ, थोड़ा सा कम और केयरफुली उसके बाद चीज़ों देखें। को चलें। बिल्कुल। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर आपकी कॉल्स को एंटरटेन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गालिबन कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? मैं सहरिश बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सहरिश। मेरे हस्बैंड ने काम शुरू किया है 18वें रोजे, तो जरा सही तरीके से बता सकती हैं आप? क्या कह रही हैं? समझ नहीं आई बात हमें सहरिश। सहरिश, आप हमारे साथ मौजूद हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो ना सहरिश के मियाँ ने काम शुरू किया है ना, अभी अपनी अपनी शॉप डाली है उन्होंने, खोखा ये पानो सिक्तों का। तो ये जरा बताएंगे कि किस तरह वो अभी जरा आहिस्ता आहिस्ता आप बोलें। आपके हस्बैंड ने अभी शॉप खोली है? जी। किस चीज की है वो शॉप? खोखा ये पानो सिक्तों का ना, तो वो अभी वो परेशान है, थोड़ा काम नहीं सही चल रहा। नहीं, किस चीज की दुकान है? खोखा ये पान सिगरेट वगैरह। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो आप क्या कहना उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 10 अक्टूबर 1993। कौन सी अक्टूबर? 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 1993। जी। और नाम क्या है उनका? नाम क्या है? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस। ठीक है, आपने इस काम के बारे में पूछना है? जी ठीक है, हम ऑन एयर बताते हैं आपको सहरिश। थैंक यू। अच्छा, उवैस साहब इन्होंने पान वगैरह का काम शुरू किया है जी। अब हालांकि ये नशे वाली चीजें हैं, मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा काम करे। हाँ। लेकिन बहरहाल अब उनका एक काम है तो उस हिसाब एक्चुअली से इसलिए भी इरफान साहब ऐसे लोग प्लान करते हैं क्योंकि जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो। हमारे पास बाकी तो अब आप देखिए हाँ, चॉइसेस बहुत कम अब जैसे जो इनका नाम के हिसाब से है, नाम के हिसाब से ये काम नहीं है, इनको डिफिकल्टी आएगी इस काम में। ये बेहतर है कि ये काम कोई सा भी ऑयल से रिलेटेड शुरू करेंगे। मिसाल है, ये सिर्फ
एक समोसे या रोल, फ्रेंच फ्राइज, इवन देन फ्रेंच फ्राइज, अच्छा। ये अगर सिंपल फ्रेंच फ्राइज भी अगर स्टार्ट करते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा इनको बिजनेस में इनको फ़ायदा होगा। उसके अंदर ठीक है। ऑयल से रिलेटेड जो काम करेंगे इनको फ़ायदा होगा इनके नाम के हिसाब से। अच्छा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि डिफ़िकल्टी है, ये थोड़ा सा इसके अंदर, लेकिन अगर इसको आसान करना चाहते हैं तो इनके लिए भी मैंने जैसे पिछले एक कॉलर का बताया था सदका, कि ये संडे के दिन किसी भी लाल चीज़ का सदका करें, जिसमें लाल दाल भी हो सकती है, जिसमें लाल चौकंदर भी हो सकती है। 1 किलो की फॉर्म में ले लें, किसी भी गरीब को हर संडे को देना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला इनको इस काम में बेहतरी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरा मशवरा ये है इनको कि ये ऑयल से रिलेटेड जिसके अंदर कोई ना कोई फ्राई करने वाली चीज़ होती है, वो इनको फ़ायदा देगी। ठीक है। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हाजरा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। जी हाजरा, बताइए क्या सवाल है? जी हमारे घर में ना नाचाकाइयाँ बहुत होती है। अम्मी में अब्बू और मेरी बहन है वो बीमार रहते हैं। अच्छा, इनको कहें मेरा नंबर ले लें, नंबर ले लें आप। मसला है तो फिर ये बाद हाजरा में आप मुझसे बात नंबर करें। ले लें इरफान साहब का हमारे पैनल से, और फिर आप इन्हें कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू। क्योंकि जरा दो लोगों का थोड़ा दो लोगों का मुझे लग रहा है घर में जो घर की परेशानी है उसका exactly, जिक्र कर रही हैं वो थोड़ा डिटेल्ड उसको फिर बताना पड़ेगा। अच्छा, आप पहले हम जब बात कर रहे थे कुछ सितारों की, और आप बता रहे थे कि वर्गो अच्छा जा रहा है और बाकी कुछ लोगों को चैलेंजेस है। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है इस वक्त जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो हुकूमत से रिलेटेड जो आपस में जो इन लोगों की कोऑर्डिनेशन है, मीटिंग्स चल रही हैं, वो अब थोड़ी कंफर्टेबल जोन की तरफ जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जो जिसके अंदर कोई ना कोई कोई ना कोई रिजल्ट आउट होगा उस चीज़ का। अच्छा, इलेक्शन आपने एक मुझे बात कही थी कि एक खास तारीख है, उससे पहले हो गए तो इमरान खान साहब जो है उनके लिए फेवरेबल है। तहरीक इंसाफ, मैं तहरीक इंसाफ की इसलिए बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब इस बहुत प्रॉब्लम वाले दौर से गुजर रहे हैं। उनकी चीज़ें बहुत डिस्टर्बेंस वक्त, और नेचुरली वो तो लोगों को भी नजर आ रहा है, यानी मेरे बताने की कोई खासियत नहीं है उसको, लेकिन एक टाइम जोन होता है हर चीज़ का। तो बेसिकली इमरान खान साहब के भी जो, जब आप उनका हॉरोस्कोप या उनका जो जायचा है जब उसको देखते हैं नेटल चार्ट को, तो मार्स इफेक्टेड हैं वो बेसिकली। ये मार्स का पीरियड, ये मैं अभी भी आपसे जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले कि स्कॉर्पियो एंड ये जो एरीज, ये लोग एक प्रॉब्लम वाले दौर से गुजर रहे हैं। ये कंफर्टेबल जोन में जाना शुरू होंगे 21 जून के बाद। ठीक है, 21 जून के बाद थोड़ा सा जो टाइम आएगा। अब अगर इसमें इलेक्शन, जो मुझे लग रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि हुकूमत जोर दे रही है अक्टूबर के अंदर। ठीक है। अच्छा, जो आफ्टर 21 सितंबर का जो टाइम है, ये मुझे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। ज्यादातर मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि हम हर किसी के जायचे देख रहे होते हैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और सब, तो उसमें मुझे 21 सितंबर के बाद होता है तो बिलावल भुट्टो साहब को सपोर्ट करता है वो। अच्छा, इससे पहले होता है तो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है। इमरान खान साहब का सितंबर से पहले तो तहरीक इंसाफ, 21 सितंबर के बाद तो वो मुझे बिलावल भुट्टो साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है उनके बर्थ के हिसाब से। अच्छा, तो वो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ चीजें चेंज होंगी। और देखें, हर कोई हर किसी से कंसल्ट कर रहा होता है, तो ये अक्टूबर की डेट पे क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं? मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन ये है, एक बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा। मासूमाना सवाल पे छोड़े जा रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ये जो आपने क्वेरीज और बाकी तमाम चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आप हमें हमारे प्लेटफॉर्म से थ्रू कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात आपका। आप अपना कॉन्फिडेंस हम पे प्लेस करते हैं, हमें कॉल करते हैं, और इसी तरह अपनी मोहब्बतों को जारी और सारी रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।